नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दाखिल खारिज को लेकर, म्यूटेशन को लेकर कि म्यूटेशन को लेकर के 6 बड़ी अपडेट्स डाली गई है। इस अपडेट को अगर आप जान लेते हैं तो आप भविष्य में या आने वाले कल की समय में कहीं भी आप नहीं फंस सकते हैं। जो अपडेट डाली गई है 6 टर्म में अपडेट को डाला गया है, 6 टॉपिक को 6 नंबर मिला करके। तो वो अपडेट्स आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे, लगा होगा, लेकिन उसको मैं विस्तार से आपको बारीकी से पर लाइन हेड आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 6 पॉइंट दिया गया है, 6 पॉइंट को मैं क्लियर समझाऊंगा ताकि आज के बाद से कहीं भी किसी कारणवश से अगर आप फंसते हैं तो ये जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आप कहीं नहीं फंसिएगा। जो म्यूटेशन को लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से इस अपडेट को डाला गया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट है कि अब आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव का कारण है आम जनता को विवाद से बचाने का तरीका, कि जिसके तहत जिसके चलते परेशानी होती है आम जनता को, पब्लिक को न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे अपडेट्स आए, बहुत सारे नियम भी बतलाए गए, लेकिन ये जो नियम है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप इस वीडियो को फुल देखिए और आप अपना जानकारी प्राप्त करें। बहुत सारे लोग का कमेंट भी आ रहा है कि सर सर्वे का क्या हुआ, अभी तक कोई डिटेल्स मतलब कोई अपडेट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो अपडेट आएंगे, उनको जल्दी अपडेट देना पड़ेगा भूमि राजस्व विभाग को, और कम समय बचा हुआ है। तो जितने काम आप पिछले किए हुए हैं महाअभियान के दौरान जमाबंदी को लेकर, फिर इसमें आपको चढ़ाई करना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम हुआ नहीं है और क्या काम हुआ है आपको पता भी नहीं चला है। तो इस चीज को लेकर आप लोग सतर्क रहिए। आज है आपका 8 तारीख और मात्र 5 से 6 दिन के अंदर आपका चुनाव समाप्त होने वाला है। जो 14 तारीख को आप समाप्त हो जाएगा और 14 के बाद आपके काम में तेजी आ जाएगा और आप फिर बैठ नहीं पाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि आप लोग सतर्क रहें और अपना काम में लगे रहें, व्यवस्था में लगे रहें, अगर अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो। लेकिन चलिए, म्यूटेशन को लेकर जितने लोग फंसे हुए हैं या आगे चल करके अगर जमीन खरीदते हैं तो म्यूटेशन कैसे करा पाएंगे, उनके लिए जो अपडेट्स डाले गए हैं, इन अपडेट को मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए, अभी फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे खबर जानना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं, कानूनी राय लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में सबसे फर्स्ट खुशखबरी ये लिखा गया है, अपडेट में आप लोग देख सकते हैं, रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज को यानी कि म्यूटेशन को कर दिया जाएगा। जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, जो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जो डायरेक्ट होगा। आपको करने की आवश्यकता, कराने की आवश्यकता नहीं होगा, आवेदन डालने की आवश्यकता नहीं होगा, पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा। सेकंड नंबर में कह रहे कि बिहार में पूरी प्रणाली जो किया गया है कंप्यूटरकृत प्रणाली किया गया है। ये तो बात सही है, जो काम अब किए जा रहे हैं राजस्व से लेकर के ऑनलाइन के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि लिखित कारण अनिवार्य होगा। यदि कोई म्यूटेशन अस्वीकृत होती है तो लिखित कारण देना होगा। यानी कि अगर आप आवेदन दिए हैं अभी तक या अगर आगे चल करके दे भी रहे हैं, तो अगर अस्वीकृत रिजेक्ट, यानी कि जिनको रिजेक्ट आप बोलते हैं, रिजेक्ट अगर आपकी फॉर्म हो जाती है तो सीओ को लिखित आवेदन देना पड़ेगा, लिखित एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि मैं किस कारण से इनका पेपर रिजेक्ट कर रहा हूं, अस्वीकृत कर रहा हूं। क्योंकि अभी तक आप लोग देखे होंगे कि किसी को लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, बट उसका रिजेक्ट है, रिजेक्ट दिखा रहा है और चक्कर वो काट रहा है, पैसा भी दे रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। उसको इस तरह से समझा दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम के कारण से ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है, बट लिखित नहीं दे पाता है लोग। लिखित इसलिए नहीं दे पाता है लोग कि उसमें कारण कोई रहता ही नहीं है, उनको फंसाया जाता है बड़ा डिमांड करने के लिए, बड़ा पैसा लेने के लिए। लेकिन अब आदेश ये है कि आपको लिखित मतलब लेटर देना होगा कि आप किस कारण से
इसको अस्वीकृत कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बहुत बड़ा 100% जो ये श्योर पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंटेड बात है, जिनको लेटर देना पड़ेगा। अब किसी भी कारण से अगर रिजेक्ट करते हैं तो आपको लेटर देना पड़ेगा, किसी भी पब्लिक को, किसी भी व्यक्ति को। चौथे नंबर में उसके बाद कह रहा है कि एक प्रति कॉपी आवेदन भी भेजना पड़ेगा। जिस फॉर्म को आप रिजेक्ट कर रहे हैं उस फॉर्म को एक कॉपी निकाल करके और आवेदक को देना पड़ेगा कि इसमें आप डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर आपको मार्क किया गया है, कैंसिलेशन किया गया है कि यहाँ पर इस कारण से रिजेक्ट किया जा रहा है। तब जाकर के उनको सबूत मिलेगा कि मेरा पेपर आखिर क्यों रिजेक्ट हुआ, मूल कारण ये है। ऐसे में तो प्रत्येक दिन ऐसे रिजेक्ट कर देता है लोग और भेज देता है लोग, और बार बार पैसा का डिमांड किया जाता है भ्रष्टाचार के कारण। चौथे नंबर में करें कि ऑनलाइन जांच की सुविधा दी गई है। किसी भी जमीन पर अगर खरीद कर रहे हैं तो उसको खरीदने से पहले आप लोग उसकी ऑनलाइन जमाबंदी को जांच कर ले कि यह ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं है तो उस पर आप ट्रस्ट ना करें, अगर है तो ट्रस्ट करें। 5 नंबर में करें कि विभाग ने आदेश दिया है कि जब तक आप वैध जमाबंदी वाले व्यक्ति को अगर परख नहीं लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, जिनके नाम पर जमाबंदी है, उनसे जमीन खरीदे वैध के रूप में तो ठीक है, अगर नहीं है तो अवैध किया जाएगा। और बिना बंटवारे वाले जमीन भी ना खरीदे, क्योंकि उसमें भविष्य में क्या होगा, उसमें भी विवाद हो जाएगा। तो विवाद के कारण उस जमीन पर मतलब विवादित केस चल सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी और आप पैसा आपका फंस जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा जमीन ना खरीदे। 6 नंबर में करें कि अगर किसी जमीन के अस्वीकृति किया जाता है तो उसे बार बार सीओ के पास आपको फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी पेपर को लेकर के आवेदन किए हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया और कोई प्रमाण भी नहीं दिया गया कि आपका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो आपको बार बार वही टेबल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां से आप आगे की उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सीओ अगर रिजेक्ट मारता है तो आपको डीसीएलआर के पास जाना होगा, डायरेक्ट जाना होगा। आपको कोई यहाँ से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप वहां जाएंगे, आपका वहां जांच किया जाएगा। अगर बिल्कुल ठीक है, वेरिफिकेशन में कंप्लीट है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वहां भी त्रुटि पाया जाएगा तो वहां से आपको बताया जाएगा कि ये त्रुटि है। अगर सीओ जानबूझकर फंसाता होगा तो वहां तो क्लियर हो जाएगा। अगर सही में अगर ये यहाँ पर होता तो ये आपको लिखित देता, लेकिन नहीं है तो लिखित नहीं दे पा रहा है। इसलिए अगर कोई भी पेपर अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आप वहां पर लिखित मांगिए किसी भी अधिकारी से कि आप यहाँ पर लिख करके दीजिए कि इस कारण से मैं इसको अस्वीकृत कर रहा हूँ। जिसको पूरा करने के लिए ये पूरा करेंगे, सही करके लाएंगे, सही पेपर लाएंगे तो किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इतना लिखित होना चाहिए। बिना लिखित के कर रहे हैं तो समझिए कि आपसे पैसा लेने का डिमांड किया जा रहा है, समय पास किया जा रहा है। तो ये अपडेट्स को आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे प्रत्येक दिन लेटेस्ट खबर लेकर के मैं उपस्थित रहता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।